नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मकर राशि हो चाहे मकर लग्न आपका, आने वाला ये जो महीना है अगस्त का महीना बहुत ही परेशानियों वाला हो सकता है। आप यूं कहेंगे कि अच्छे दिन हमारे आए ही कब थे, जो अच्छे दिन जाने वाले हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो है आपके हित में दिखाई नहीं देती। देखिए, पहली मर्तबा प्राइमो फेसिया तो मैं आपको ये बात बता दूं कि कोई भी डराने का उद्देश्य मेरा कभी भी नहीं रहता। जैसी स्थितियां हैं वैसी बतानी ज़रूरी है। हमेशा मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करें और आपको गुमराह करके चले जाएं, उसका कोई औचित्य नहीं है। ज्योतिष मार्गदर्शन करता है कि हम कहाँ पे मुसीबतों से परेशानियों से बच सकें, किन चीज़ों का ध्यान रख सकें जिससे कि कम से कम नुकसान हो। जब अच्छी चीज़ें हों तो अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, जब थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है तो सावधानी भी बताई जाती है। तो अच्छे दिनों की बात यह है कि कुछ जो अच्छे दिन थोड़े बहुत चल रहे थे वो थोड़े से संकट में आने वाले हैं, या यूं कहूं कि चारों पासों चित्त होता हुआ ये मकर राशि दिखाई देती है। कारण क्या है उसका साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से आपके 5 ग्रह 6, 7 और 8 इन तीनों भावों के अंदर आकर के फंस गए हैं या फंसने वाले हैं। यहाँ से आपके लग्नेश आपकी राशि शनि भी वक्री हो गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ही हमारे जहन में बात आती है कि थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सब्र रखें। किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या परिवर्तन है, एक एक करके फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं शुक्र महोदय की। शुक्र आप लोगों के लिए यूँ तो बहुत बड़ा कारक बनता है। आप लोगों के लिए दशम भाव का स्वामी है, आपके लिए पंचम यानी कि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी शुक्र है। और जब इतना इंपॉर्टेंट, इतना योग कारक ग्रह जब नीच का हो जाए तो परेशानी होना लाजमी है। परेशानी कहाँ पे? अपने ध्यान में, अपने चित्त में, अपनी कॉन्सेंट्रेशन में। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है। दूसरी बात, जो नई लर्निंग पे हैं, जो ट्रेनिंग में हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी चिंता की बात है। चिंता की बात यूँ है कि स्मृति थोड़ी सी इतने साथ नहीं देगी, चीज़ें फटाफट से भूल जाएंगे, ध्यान बहुत ज़्यादा भटकेगा। ध्यान ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा भटकेगा जो आपको अपने चंगुल में फंसा लेंगे। आप समझ ही रहे होंगे मेरा इशारा कहाँ पर है। उसके अलावा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो अपने स्थान से देख तो 12वां गया, फिर भाग्य भाव के अंदर जाकर के नीच का हो रखा। ये ज़्यादा परेशानी वाली बात है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाकर के नीच का हो जाए, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है ना। अब कर्म भाव के ऊपर यानी कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई बार ऐसे होता है कि ऐसे समय में काम बनते बनते अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। खास करके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अनावश्यक ऐसे समय के अंदर मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं, खास करके अपोजिट जेंडर के द्वारा। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। आप इन चीज़ों के प्रति थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा। ठीक है ना। जहाँ पे आप अच्छे की कल्पना कर रहे हैं या आप अपेक्षा करते हैं कि सामने वाले का व्यवहार आपके लिए सकारात्मक होगा या आपके लिए हित में होगा, सहायक होगा, ऐसा नहीं होगा। वो बिल्कुल रिवर्स मार जाएगा और आपके जो है जहन के अंदर एक गहरी चोट लग सकती है कि यार ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, ये आदमी ऐसी बात करेगा या ये अमुक व्यक्ति ऐसी बात करेंगे। तो ऐसे समय पे अपने आसपास के वातावरण से थोड़ा सावधानी रखिएगा, पहली बात। दूसरी, अगर कोई जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं, परिवर्तन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर प्रमोशन वगैरह की कोई बात है, उससे संबंधित कोई आपने बॉस वगैरह से बात करना चाह रहे हैं, तो ठहर जाइए, रुक जाइए, समय बदल जाएगा। ये जब समय बदलेगा तो चीज़ें अनुकूल होंगी, तब बात करिएगा, तभी आपके हित में परिणाम आना संभावित है। आगे बढ़ते हैं। तारीख आएगी 2। देखिए, शुरुआत के चरण में ही बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। 2 अगस्त के दिन जो मंगल है, क्योंकि मंगल आप लोगों के लिए लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि सुखेश और लाभेश मंगल जो है ये पहुंच रहे हैं छठे भाव के अंदर। छठा भाव कई चीज़ों के अलावा वर्क एनवायरनमेंट को भी दिखाता है, रोग को, रिपु को, ऋण को दिखाता है। तो थोड़ी सावधानी पहले बता देता हूँ। एक तो गाड़ी वगैरह चलाते वक्त आराम से थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस महीने के आखिरी के अंदर इस भाव का स्वामी भी 8वें के अंदर जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, इनकी समस्या दिखती है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, बीपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को और सावचेत होने की ज़रूरत है। थोड़ी सी सकारात्मकता यहाँ पे ऐसी है कि अगर ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है, अपने अड़ोस पड़ोस से, समाज से कोई भी जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो टांग खिंचाई करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, ऐसे समय के अंदर मंगल की ये स्थिति आपको शत्रुहंता बनाती है। पापक ग्रह पाप भाव में बैठे तो अच्छा ही होता है, तो उस पॉइंट से थोड़ा ठीक है। मंगल की यहाँ पे दृष्टि की अगर बात करें तो चौथी दृष्टि भी आपके भाग्य भाव में पड़ती है, तो मंगल यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन संघर्षों के साथ में। संघर्ष की जो भावना है उसको थोड़ा सा बली बनाता है, यानी कि हार मानने की स्थिति नहीं है कि हम रुकेंगे नहीं, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक
छोड़ेंगे नहीं, वो वाली स्थिति है। तो मंगल ऐसी एनर्जी देता है। मंगल सीधा सीधा आपके ऊपर भी, क्योंकि यहाँ से 8वीं दृष्टि मंगल की सीधी सीधी आपके ऊपर पड़ती है। दृष्टियों के बारे में स्पेशली अलग से बात करेंगे, पर मंगल की भी दृष्टि पड़ती है तो अपने अंदर जो जुझारूपन है, जो आपके अंदर संघर्ष करने की, स्ट्रगल करने की जो कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज ही करता हुआ नजर आता है। यानी कि भिड़ जाना है ना, कि बस डरना नहीं है कि बैकफुट पे नहीं आना, वो होगा जो देखा जाएगा, उस स्थिति के अंदर रहते हैं। तो कई बार ऐसा है कि नुकसान भी हो जाता है, और ये जोश जो है वो दूसरी तरफ, यानी कि अगर ऐसा है कि अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रखा है, गाड़ी रश करते हैं, तब ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए मैंने कहा कि गाड़ी वगैरह थोड़ा सा आराम से चले आइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी दिन 2 अगस्त के दिन ही क्या हो रहा है, ये जो राहु है ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी राहु अभी आपके कुंभ राशि के अंदर चल रहे हैं, धन भाव के अंदर हैं। राहु धनिष्ठा नक्षत्र, धन निष्ठा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि धनदायी नक्षत्र है, बहुत धनदायी नक्षत्र माना जाता है। इसके जो स्वामी हैं वो मंगल ही बनते हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सुखेश लाभेश का जो नक्षत्र है उसके अंदर राहु अभी गोचर करेंगे। तो अगर आपकी मेन पत्रिका के अंदर, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर राहु की कंडीशन ठीक है, मंगल की कंडीशन ठीक है, कोई ग्रह देखिए वहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में कौन सा ग्रह चल रहा है या फिर बैठा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से संबंधित तो फल मिलेगा ही। साथ के अंदर आकस्मिक धन लाभ यहाँ पे स्थिति हमको दिखाती है। जो लोग कोर्ट कचहरी के अंदर खास करके कुछ फाइनेंशियल मैटर में, कोई लीगल मैटर ऐसा है जो आपकी असेट से रिलेटेड है, जो आपके संपत्ति से रिलेटेड है, अगर ऐसा कोई कोर्ट केस चल रहा है तो यहाँ पे आपके हित में फैसला आने की पूरी संभावनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो हर चीज नेगेटिव नहीं है, कुछ चीज आपके लिए पॉजिटिव भी है, लेकिन संघर्षों के साथ। अब कोर्ट केस के थ्रू किसी को मिल रहा है तो स्ट्रगल तो आदमी कर ही रहा है ना, बस ऐसे ही बात आप समझिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। बुध का समय आता है। बुध आपके लिए भाग्येश बनता है ना, भाग्य बलवान तो गधा पहलवान। अब भाग्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम नवमांश कुंडली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। भाग्य भाव का जो स्वामी है बुध महाराज, ये अपनी राशि से आगे बढ़ रहा है, सप्तम भाव में जा रहा है। यूं तो इस भाव से अच्छे भाव में जा रहा है, मगर ये भाव भी ठीक नहीं है, इसके शत्रु का भाव है। चंद्रमा की राशि के अंदर बुध इतना ज़्यादा कारक नहीं माना जाता, सप्तम भाव में भी बुध जो है कारक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी व्यापार वालों के लिए थोड़ी बहुत स्थिति ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी ठीक बनेगी, बात करके लोगों को आप समझा पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाता है। एक और बात, अगर आप देखें बुध गुरु सूर्य, ये तीनों त्रिग्रही योग बनाते हैं। यहाँ पे त्रिग्रही योग, इसके बारे में सारावली में भूरी प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो इन त्रिग्रही योग के साथ होता है तो वो बड़ा धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति यदि क्रिएटिव फील्ड के अंदर है ना, राइटिंग के फील्ड के अंदर है, यानी कि यदि आप किसी डिजाइनिंग के काम के अंदर हैं, किसी ऐसे हैं कि अकाउंटेंसी, बैंकिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग, या फिर मीडिया पर्सन है, कंटेंट क्रिएट करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो ऐसे समय के लिए, ऐसे लोगों के लिए इस तरह का गोचर बड़ा शुभदायी होता है। यानी कि धन से संबंधित चीज़ों का लाभ आपको ज़रूर से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गुरु सूर्य बुध ये आपके आपस में बैठ करके सीधी सीधी दृष्टि कहाँ डालते हैं, आप ही की राशि आपके लग्न पे डालते हैं, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 4 ग्रहों की दृष्टियाँ आपके ऊपर सीधे सीधे से पड़ रही हैं। एक तो मंगल की पड़ रही है, ऊपर से फिर इन 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। यानी कि अपने अंदर आपको जो है कन्फ्यूजन सा महसूस होगा कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, कभी मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, कभी मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। कोई आदमी ऐसा होता है कि कुछ दिन कुछ और काम करता है, कुछ दिन कुछ और काम करता है। तो ऐसे अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वैसे भी इस भाव का स्वामी, जैसे मैंने कहा, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है, चित्त बिगड़ जाता है, वो नीच का हो रखा है तो गलत फैसले करवा सकता है। तो शांति रखिएगा, जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। इस समय के दौरान आपको एक ही ग्रह जो संभाले हुए है और वो है गुरु महाराज। भले ही इस मकर लग्न मकर राशि वालों के लिए गुरु कारक नहीं बनते हो, लेकिन गुरु की अपनी महिमा, अपनी शुभता है। सीधी सीधी सब तक उच्च गुरु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, तो यहाँ से गुरु ही है जो आपको ज्ञान दे रहा है, संभाल रहा है। तो जो भी आपके मेंटोर हैं, जिनसे आप गाइड करते आए हैं समय रहते हुए, पुराने समय से, उनसे सलाह लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उनके साथ बैठिए, 2-4 बातें कीजिए, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर यदि आपने कोई गुरु वगैरह बना रखे तो उनके दर्शन जरूर करके आइएगा, उनसे मिल के आइएगा। और कुछ नहीं तो 2 घड़ी बात हो जाए, दर्शन ही हो जाए, तो भी चीज़ें काफ़ी कुछ ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी शांति बना के रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सूर्य की तरफ। सूर्य आप लोगों के लिए 8वें भाव का स्वामी बनता है। यूँ तो सूर्य को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता, लेकिन 8वां भाव तो 8वां भाव ही है।
अपने स्थान पे जाकर के सूर्य 17 अगस्त के दिन बलि होंगे। ये पूरे 12 महीनों के अंदर एक महीने सूर्य अपने घर के अंदर अपनी राशि पे प्रवास करते हैं। अपने घर में आकर के जब भी कोई राजा आएगा तो शासन तंत्र को देखेगा, प्रजा को देखेगा, घर को देखेगा। 8वें भाव का सूर्य आप लोगों के लिए केतु के साथ में युति बना रहा है, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा, सावधान हो जाइएगा। एक तो मंगल यहाँ पे, फिर ऊपर से सूर्य भी यहाँ पे चला जाएगा। 5 दिन जुम्मा निकलेंगे, पीछे पीछे बुध आ जाएंगे। तो ये अब जो स्थिति है इस महीने के आखिर की, ये थोड़ी सी और ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। विशेषतः से यदि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी पुरानी कोई डिजीज चल रही है, हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपको ब्लड से रिलेटेड हो, चाहे आपको अस्थियों यानी कि हड्डियों से संबंधित हो, आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो, चर्म से संबंधित कोई परेशानी हो, स्किन डिजीज हो, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिगर हो सकती हैं। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको सावधान करना मेरा कार्य है, जो मैं कर रहा हूँ। होने को तो यहाँ बुधादित्य योग बनेगा, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। 8वें भाव के अंदर बुधादित्य योग केतु के साथ में सब चीज़ें झोल मोल करके पटक देगा। समय बदलेगा, जब समय बदलेगा तब चीज़ें हित में आएंगी। आने वाला समय आएगा, शुक्र आगे बढ़ेगा, अपनी ही राशि का आएगा, दशम भाव में दशम का स्वामी आएगा, बुध भी आगे आएंगे, भाग्य का स्वामी भाग्य में जाएगा। ये सब होगा, लेकिन अभी का महीना थोड़ा सावधानी बरतिए। इसलिए मैंने कहा कि कुछ अच्छे दिन जो हैं वो थोड़े से जा रहे हैं। इसमें कोड में खाज, ये शनि जब वक्री हो गए हैं जो कर रहे हैं, एक तो शनि वैसे ही डिले है, आपके लगने से आपकी राशि से बनते हैं, फिर वो वक्री और हो जाए तो वक्री शनि और प्रभाव अपना धीमे कर देता है। पराक्रम भाव में बैठा तो खुद के अंदर से ही थोड़ी सी आलस जो है वो थोड़ा सा पैदा करेगा। काम को टालने की थोड़ी सी समस्या रहेगी, कल करेंगे परसों करेंगे, या अपने आप से टलता रहेगा, तो उससे और चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो अपने अंदर ऊर्जा बना के रखिएगा। 2 घंटे का काम है तो प्रयास कीजिएगा कि वो 1 घंटे में पूरा हो। 7 दिन का काम है तो प्रयास कीजिए 5 दिन में पूरा, और उसकी डेडलाइन बना के रखिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात आप लोगों को। 7 दिन का काम है तो बता के रखिएगा 8 दिन में होगा या 9 दिन में होगा, और कोशिश कीजिए वो 5 दिन में हो। 5 दिन में प्रयास करेंगे तब जा करके वो 8 दिन में होगा, तो उससे आपको क्या स्ट्रेस भी नहीं आएगा, आगे से भी आपने समझा रखा, बता रखा, बात भी खराब नहीं होगी। ठीक है ना। ये जो त्रिग्रही योग है, इसमें एक और विशेषता ये है कि थोड़ी आंखों का ध्यान रखिएगा, बालों का ध्यान रखिएगा, अस्थि का ध्यान रखिएगा, स्पेशली आंखों का। आई साइड थोड़ी सी वीक हो जाती है ऐसा टाइम पे। ठीक, बिना बात किसी के साथ में उलझना नहीं है, बहस नहीं करनी है। अपने स्पाउस के साथ में बिल्कुल नहीं, अपने दाम्पत्य जो भी आपकी गृहस्थी के अंदर आपके साथी हैं, जीवन साथी, जीवन संगनी जो भी हैं, बिना बात की बहस में उलझेंगे तो समस्या आपके लिए ही खड़ी होगी। रिश्तों में बिना अनावश्यक ही थोड़ी सी मनमुटाव आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं का स्ट्रेस कहीं निकलता है। बाहर से काम धाम करके आए, वो पूरा तनाव है, और घर में आके उसको निकाल दिया, अब वो उसी से और चीज़ें घर के अंदर फिर से अशांति आ गई। तो एक जगह तो छोड़िए कम से कम। ठीक है ना। अब आपको लगेगा बहुत कुछ नेगेटिव बोल रहे हूँ, इस पूरे प्रकरण के दौरान मैंने सब कुछ नेगेटिव नहीं बोला है। गुरु के बारे में मैंने आपको सही राय दी है कि यही है जो संभाल लेंगे। गुरु की दृष्टि भी आपके शनि के ऊपर पड़ती है, तो यहाँ से थोड़ी सी राहत है आप लोगों के लिए। मंगल ऑफिस पॉलिटिक्स स्ट्रगल संघर्ष थोड़ी सी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाता है, तो चीज़ों को आपके हित में ही कर रहा है। ठीक है ना। समय बदलेगा, मैं बता रहा हूँ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी के लिए देखने को तो ये बुधादित्य योग दिखता है, ठीक है, पहले के मुकाबले चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कारक नहीं माना जाता बुध सप्तम भाव के अंदर। चौथे सप्तम के अंदर बुध को इतना कारक हम नहीं मानते। व्यापार करने वालों को जो स्पेशल मल्टीपल पार्टनरशिप के अंदर जो काम करते हैं, 2, 3, 4 इतने लोग पार्टनर हैं, तो आपस में वैमनस्य थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो बहसबाजी से बचिएगा। चीज़ें कोई हो सकता है कोई पार्टनर आउट हो, कोई इन हो जाए। आपके साथ में भी स्थिति बनती है कि आप खुद भी कहीं से इन हो सकते हैं, कहीं से आउट हो सकते हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के जांच परख के ही आगे बढ़ना है। ठीक है जनाब। अब देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं। स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, आध्यात्म की दृष्टि से। केतु यहाँ पे चल रहे हैं, सूर्य यहाँ पे आएगा। ऐसे समय में क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसा अवसर प्राप्त होते हैं कि उसके हाथ से कोई बड़ा काम हो, बड़ा आयोजन हो, बड़ा अनुष्ठान हो। श्रावण का मास चल रहा है, आपका सामर्थ्य क्षमता हो तो कुछ कर लीजिएगा, जो भी आपसे बन पड़े। बड़ा अनुष्ठानिक काम ऐसे होते हैं और बड़े हित में ही लोगों को साथ देते हैं। सूर्य के साथ केतु का मिलन, 12वें भाव से नवम पंचम का संबंध, ये सब चीज़ें ये दिखाती है कि जिनका विदेशों से संबंधित कोई काम है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, वीज़ा है, माइग्रेशन है, फॉरेन आते जाते रहते हैं, वहाँ रहते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, है ना, सेटलमेंट का कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से सूर्य का ये जो गोचर है लाभदायी होगा 17 अगस्त के बाद में। फिर बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे तो और भी ज़्यादा आपके लोगों के हित में चीज़ें हो जाएंगी। जिन लोगों का इनसे लेना देना नहीं रहता, वो यात्राओं पे खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखिएगा।
नहीं तो अनावश्यक चीज़ें खर्च हो जाएंगी इधर उधर, खामखा आप ही परेशान होंगे, पॉकेट पे बोझ पड़ेगा। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, मैं ये इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आपसे। अब देखिए मेरी रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना यही है आप लोगों से कि जितना हो सके ना वीडियो को हाइप कर दीजिए। जैसे लाइक करेंगे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा। और एक और बात, ये सावन का महीना है, श्रावण मास चल रहा है, बड़ा ही पवित्र महीना है। माता पार्वती, भगवान शंकर कहा जाता है कि इस महीने के दौरान पृथ्वी के ऊपर विचरण करते हैं। तो अपने मन से, चित्त से, धर्म से, ज्ञान से, अपने कर्म से, वाणी से, जो भी आपके से भगवान शिव की आराधना में जो हो सके वो ज़रूर से कीजिएगा। बड़ा अच्छा पुण्य मिलता है इस समय पे शिव उपासना करने का। जो भी आपको मंत्र आता हो मंत्र से कीजिए, पूजा आती है पूजा की से कीजिए, व्रत से कर सकते हैं व्रत से कीजिए। ध्यान रखिए, केश वगैरह काटने का प्रयास कीजिए कि ना काटें केश नाखून वगैरह अगर संभव हो तो, ठीक है ना। श्रावण का महीना है, बड़ा ही अद्भुत महीना है। तो बस इतनी ही बात है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। तो ये फिर से मैं एक बार कह दूं कि ये जो वीडियो हमने बनाया है, जो आपको बता रहे हैं, आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी कई लोग आएंगे, अपना ज्ञान देते हैं, कमेंट के अंदर अपने संस्कार प्रदर्शित करते हैं। तो जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है, गति हमें दिखाई दे रही है। ठीक, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।